हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस के इम्पोर्टेंट थ्योरम्स जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में इसका वेटेज है 10 मार्क्स। ठीक है, इसका वेटेज है 10 मार्क्स। तो ये 10 मार्क्स में से तो 4 मार्क्स जो है 4 मार्क्स की थ्योरम ही आती है। तो देखो, अगर आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं किया तो इसके ऊपर ही डिपेंड है आगे वाला चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड जो नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो भी अगर आपको इंटीग्रेशन आएगा तभी आप जाके वो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये चैप्टर करना आपको मस्ट है। अगर ये चैप्टर किया तो इसके 10 मार्क्स प्लस डेफिनेट इंटीग्रेशन के 6 मार्क्स एंड प्लस एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के 4 मार्क्स, मतलब टोटल 20 मार्क्स आर डिपेंड ऑन इंटीग्रेशन। सो आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना ही है और इसके जो 4 मार्क्स है वो आपको सिर्फ थ्योरम से ही मिलेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो है ये सभी है थ्योरम्स इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो इसमें सबसे पहला रूल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स dx। ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर की। अगर थ्योरम आएगी तो 50% चांस है इस चैप्टर से ये थ्योरम आने का 50% चांस है। अगर ये थ्योरम नहीं आई तो इन तीनों में से ये जो 3 थ्योरम है ये 3 थ्योरम, इन तीनों में से कोई एक थ्योरम आ सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है वेटेज इसका, इसको है 50% चांस, इसका है 40% चांस। अगर ये नहीं आई तो ये आ सकता है और अगर ये भी नहीं थ्योरम आई, ये भी नहीं, तो इनमें से इन 6 थ्योरम में से कोई एक थ्योरम आ सकती है। वैसे तो ये ज्यादा पूछते नहीं, पर आई तो मतलब हमें ये अभी आप मैंने इसमें से एक थ्योरम ली है तो आप ये करके रखो, अगर आई तो आप लिख सकते हैं। अगर आपने एक भी थ्योरम की इसमें से तो आप बाकी थ्योरम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जाएगा 10% चांस, मतलब टोटल 100 में से 50% चांस ऑफ दिस थ्योरम, इसका 40% है और ये बाकी जो 6 थ्योरम है इनका 10% चांस है एग्जाम में आने का। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम सभी थ्योरम्स लेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम अगर कोई है तो वो है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस थ्योरम को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें है कि इफ u and v are two फंक्शन, u and v दो फंक्शन है ऑफ x, then prove that integration of u into v dx equal to u into integration of v dx minus integration of derivative of u into integration of v dx dx। ये थ्योरम मार्च 2013 में भी पूछी थी, 2017 में भी पूछी थी और जुलाई 2017 में भी ये थ्योरम पूछी गई है। तो देखो, इंटीग्रेशन में जितनी भी थ्योरम है उनमें से 50% ये थ्योरम आ सकती है और 50% बाकी अदर जो थ्योरम्स है उनमें से आ सकता है। तो ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, तो देखो अभी इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे लिख रही हूं मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी देखो इसमें जो ये इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स है इसको हम कंसिडर करेंगे
w. let integration of v dx equal to w. इंटीग्रेशन ऑफ v dx इक्वल टू w. अभी हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और ये जो आगे है इंटीग्रेशन ऑफ v dx एज इट इज, इस साइड पे हम इसका लेंगे डेरिवेटिव d dx ऑफ w. ठीक है, तो आपको मालूम है कि डेरिवेटिव एंड जो इंटीग्रेशन है वो कैंसिल होता है. देखो हमें मालूम है अगर ये से अंडर रूट ऑफ एक्स है और इसका स्क्वायर है तो क्या करते हैं हम, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, सिर्फ एक्स रहता है. तो उसी तरह यहाँ पे डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन कैंसिल होता है और यहाँ पे रहता है सिर्फ v. ठीक है, यहाँ पे रहता है v एंड v इक्वल टू ये इंटीग्रेशन के साथ ये dx आता है, मतलब ये इंटीग्रेशन dx एंड d dx कैंसिल हुआ. अभी यहाँ पे सिर्फ ये v बाकी है और यहाँ पे आया ये dw by dx. ठीक है, तो अभी ये थ्योरम प्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे, u इंटू डब्ल्यू का डेरिवेटिव लेंगे. u इंटू डब्ल्यू का डेरिवेटिव. कंसीडर डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डब्ल्यू इज, अभी हमें मालूम है कि दो प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, मतलब दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं हम फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं एज इट इज. फर्स्ट फंक्शन मतलब u एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन w प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन. ठीक है, तो अभी मैंने लिखा u इनटू डेरिवेटिव ऑफ w प्लस सेकेंड फंक्शन w इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. तो अब क्या करेंगे हम बोथ साइड इंटीग्रेशन लेंगे. तो अभी मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लेने वाली हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ d dx u इंटू w. देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया हमने तो यहाँ पे हमें dx लिखना पड़ेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू dw बाय dx. यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लिखा तो यहाँ पे dx लिखना पड़ेगा. फिर से यहाँ पे भी हम इंटीग्रेशन लिखने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ w du बाय dx, एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखा इसलिए यहाँ पे हमने लिखा dx. ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे भी सेम है, ये जो इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव है यहाँ पे वो कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हुआ, यहाँ पे सिर्फ बाकी है u इंटू w इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ u है एज इट इज. देखो व्हाट इज dw by dx, यहाँ पे लिखा है हमने dw by dx. यहाँ पे मैं दिस इज 2, दिस इज 1. ठीक है, तो देखो यहाँ पे u लिखा मैंने. व्हाट इज dw by dx, dw by dx आता है v, तो इसके जगह पे अभी मैंने लिखा v. dw by dx की वैल्यू है v, तो इसके जगह पे मैंने लिखा v. अभी ये dx एज इट इज प्लस इंटीग्रेशन ऑफ w इंटू du बाय dx, और ये dx एज इट इज. ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx. तो यहाँ पे आती है हमारा आया इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx. ये टर्म हम एक साइड रहने देंगे, ये जो है इस साइड आएगा, ये हो जाएगा u इंटू w. ये टर्म इधर आएगी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ w du अपॉन dx, एंड ये dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx. ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे w है, यहाँ पे w है. w के जगह पे हम ये w की वैल्यू पुट करेंगे, जो w की वैल्यू हमने ली है यहाँ पे ये हम पुट करेंगे. तो ये आ जाएगा u इंटू w की वैल्यू क्या ली है हमने, क्या है w? w है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ v dx.
व्हाट इज w, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। तो यहाँ पे मैंने u एज इट इज लिखा, डॉट w है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से इस w के जगह पे हम क्या लिखेंगे, इस w के जगह पे हम w की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ v, देखो ये इंटीग्रेशन पहले से है, w के जगह पे हम लिखेंगे फिर से इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। तो मैंने अभी ये w की जगह पे लिखा इंटीग्रेशन ऑफ v dx, बाद में आएगा ये du by dx, ये आएगा यहाँ पे du by dx, और ये जो पहले से dx है यहाँ पे ये dx एंड इक्वल टू आता है, ये इक्वल टू आता है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx। ठीक है, तो देखो अभी इसको हम फिर से लिखेंगे, तो ये जो टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx हमने एज इट इज लिखा, अभी ये आ जाएगा यहाँ पे u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस, अभी हम क्या लिखते हैं, ये पहला इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद क्या लिखा हमने du by dx, तो हम ऐसे ही लिख, मतलब ऐसे भी रहने दे सकते हैं, और ये du by dx हम आगे भी ले सकते हैं, मतलब अभी मैं ये जो टर्म है du by dx ये मैंने आगे ली, और ये जो इंटीग्रेशन ऑफ v dx है ये मैं बाद में लिख रही हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और ये जो dx बाकी है dx। ठीक है, तो इस तरह से ये जो थ्योरम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, ये यहाँ पे प्रूव हो गई है। ठीक है, तो बहुत इजी थ्योरम है, रिपीटेडली पूछते हैं, तो ये थ्योरम आपको अच्छे से करनी है। अभी इसका स्क्रीनशॉट निकालो और नोटबुक में लिख के देखो। अभी हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया है, इसके बाद हमें ये थ्योरम देखनी है, तो ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम मार्च 2016 में पूछी गई है, जुलाई 2022 में पूछी गई है, मतलब ये थ्योरम भी आ सकती है। तो देखो इस थ्योरम को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इसको हम लिखेंगे, देखो इस थ्योरम को हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसके साथ 1 लूंगी मैं, इंटू 1 dx। देखो इसे हम बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे, हमें मालूम है बाय पार्ट, अभी हमने थ्योरम देखी है, उसका रूल इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी क्या आता है वो हमें मालूम है, तो वही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1। तो लियाट रूल जो है हमारा, लियाट आपको मालूम है कि लियाट, सबसे पहले हम लॉग को लेते हैं, अगर लॉग नहीं है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, दिस इज आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है हमारे क्वेश्चन में तो हम अलजेब्रिक फंक्शन को लेते हैं, वो भी नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक, और सबसे लास्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लियाट रूल के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड फंक्शन है 1। इसे हम फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन भी कह सकते हैं, इसे हम इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी भी कह सकते हैं। तो देखो कैसे हमारा रूल, तो हम ये जो फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज लिखते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट मतलब u क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब u भी बोलते हैं हम उसको, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। देखो इस इंटीग्रेशन का ये dx है, अभी ये इतना सॉल्व करना है हमें, उसके बाद यहाँ पे भी इंटीग्रेशन है तो इस इंटीग्रेशन का ये dx है। ठीक है, तो अभी इसके बाद ये आएगा
इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स, और ये जो अंडर रूट में रहेगा ये इसका डेरिवेटिव हम यहाँ मल्टीप्लाई में लेते हैं इसके साथ। तो अभी यहाँ पे अंडर रूट में x है तो x का डेरिवेटिव 1 आता है, इसलिए हमने यहाँ पे वो नहीं लिखा है, ठीक है। तो उसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मल्टीप्लाई में ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा, तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है -2x, ठीक है। अभी ये जो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx है, इसका इंटीग्रेशन 1 का आता है x, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन आता है x एंड ये dx एज इट इज। तो अभी देखो ये आ जाएगा इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 माइनस 2x इज -2x, ठीक है, और ये जो है नीचे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये x भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे x भी मल्टीप्लाई में, तो अभी ये 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे ये 2 and 2 कैंसिल हुआ, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये अंडर रूट एक्स, अभी ये माइनस इंटू माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे। अभी वो क्या करना है, तो ये जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एज इट इज लिखा हमने, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर, अभी यहाँ पे मैंने किया माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर। तो देखो ये जो है ये एज इट इज, ये x आगे लिखेंगे हम, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये स्टेप हमें यहाँ पे नीचे लिखनी है, ठीक है। तो ये जो है ये ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या करेंगे हम माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अभी देखो ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इनमें से मैं माइनस कॉमन निकालूंगी, अगर ये माइनस कॉमन निकाला तो ये आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, देखो ये माइनस ए स्क्वायर का माइनस कॉमन निकाला मैंने, बाहर निकाला तो ये आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर का जबरदस्ती मैंने माइनस बाहर लिखा, तो हमें इस एक्स स्क्वायर को भी माइनस देना पड़ेगा, माइनस दिया मैंने, प्लस ये अभी यहाँ पे ए स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी जो ये डिनोमिनेटर है इसको हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा इक्वल टू, ये एज इट इज एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद ये प्लस माइनस सॉरी ये यहाँ पे नहीं लिखना है हमें माइनस, ये प्लस एज इट इज, ये माइनस, ठीक है। अभी क्या आएगा, ये स्प्लिट करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे स्प्लिट कैसे करेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
इसके नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस देखो ये इंटीग्रेशन भी मैं अभी स्प्लिट कर रही हूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये इंटीग्रेशन में यहाँ पे भी dx बाकी हमारा लिखना है, यहाँ पे भी dx नहीं लिखा हमने, यहाँ पे भी dx लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी dx लिखना पड़ेगा, और सिमिलरली यहाँ भी dx आएगा और यहाँ भी dx आएगा। तो ये है x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अभी ये क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ऊपर और नीचे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसके अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ, तो ये आया ऊपर आया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको मालूम होना चाहिए कि x अपॉन अगर अंडर रूट एक्स है तो इसका आंसर क्या आता है अंडर रूट एक्स। तो इसी तरह से यहाँ पे भी वैसे ही है, सिर्फ x के जगह पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये ऊपर आ जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या है ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो अभी ये जो है ये इसको हम कंसिडर करेंगे आई, ये क्या है आई इक्वल टू, तो ये क्या है आई इक्वल टू, तो ये जो हमने अभी आंसर निकाला ये क्या है आई इक्वल टू, ये अभी यहाँ पे आई एज इट इज, ठीक है, एंड इक्वल टू ये जो है x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अभी प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, तो अभी देखो ये जो है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो इंटीग्रेशन, ये माइनस तो मैंने बाहर निकाला, अभी ये प्लस टर्म हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx है हमारा r, ठीक है। तो इसके जगह पे मैं पुट करूंगी r, तो ये क्या आएगा हमारा, ये माइनस मैंने बाहर निकाला, प्लस इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा r, ठीक है। और इसके बाद ये जो है प्लस ये ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अभी देखो ये जो है आई, ये आई एज इट इज, ये माइनस आई जो है इस साइड आया तो ये हुआ प्लस आई इक्वल टू, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ये x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये अभी यहाँ पे है ए स्क्वायर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या आता है, इसका फॉर्मूला अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी थ्योरम है, और उसका फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स x बाय ए, तो ये आएगा साइन इनवर्स x बाय ए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx आता है साइन इनवर्स x बाय ए, एंड आगे लिखेंगे प्लस c1। तो देखो i प्लस i इज 2i प्लस i इज 2i इक्वल टू x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x बाय 2 प्लस c1। अभी हमें चाहिए i, ठीक है, i चाहिए, तो ये जो 2 है ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा इधर, तो ये हो जाएगा x बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2, फिर ये 2 यहाँ पे भी आएगा साइन इनवर्स x बाय 2 प्लस c1 बाय 2, ठीक है, और c1 बाय 2 को हम लास्ट में c लिख सकते हैं।
इस तरह से ये जो हमारी थ्योरम है ये हो गई प्रूव। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये जो थ्योरम से मतलब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। और जो 1 अपॉन वाले है 1 अपॉन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके साथ आपको ये भी करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो सेम जैसे हमने ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से किया है वैसे ही इनको भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है। यहाँ पे हम लेंगे इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे भी हम लेंगे इंटू 1। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। ये जो हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल है वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और सेम जो हमें आंसर चाहिए वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सबसे पहली थ्योरम करनी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको करना है ये तीनों थ्योरम, और उसके बाद आपको बाकी 6 थ्योरम करनी है। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से किया तो इस चैप्टर में से भी आपके 4 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। इंटीग्रेशन की नेक्स्ट थ्योरम है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये जो थ्योरम है ये कभी कभी पूछी गई है, तो ये भी थ्योरम आपको करके रखनी है। अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं आया तो इनमें से कोई एक थ्योरम आ सकती है। तो देखो अभी इसका हम प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसको हमने I लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे I इक्वल टू, यहाँ पे मैं 2a से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज लिखा मैंने। यहाँ पे मैंने 2a से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे मैं 2a से डिवाइड भी कर रही हूँ, ठीक है। 2a से मल्टीप्लाई 2a से डिवाइड। तो देखो अभी क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन 2a एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ये 2a को हम लिखेंगे a प्लस a, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अभी फिर से एक एडजस्टमेंट करेंगे हम। यहाँ पे जो a प्लस a है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्लस एक्स एंड माइनस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स एंड माइनस एक्स। अभी आपको पता है कि व्हाट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। तो अभी इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 1 अपॉन ट्वाइस है इंटीग्रेशन ऑफ, तो देखो अभी ये जो x प्लस ए है, x प्लस ए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x प्लस ए, ठीक है। ये x प्लस ए मैंने यहाँ पे लिखा। अभी ये जो माइनस एक्स एंड प्लस ए है, ये अभी जो माइनस एक्स एंड प्लस ए है, इन दोनों में से मैं अभी यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये x का माइनस निकला तो यहाँ पे x, a का माइनस भी कॉमन लिया हमने, तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस a। देखो ये x प्लस a एज इट इज लिखा। ये जो माइनस एक्स है और ये जो a है, इनमें मैंने माइनस कॉमन निकाला, तो ये माइनस कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे सिर्फ x बाकी है। a से भी माइनस लिया हमने जबरदस्ती बाहर, तो इसको हमें माइनस देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस, ठीक है। यहाँ पे dx बाकी है। देखो अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस ए एंड दिस इज x प्लस ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको हम क्या लिख सकते हैं?
ए। अभी ये जो डिनोमिनेटर है ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए अपॉन x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। और ये सेम जो है इसका भी है, तो हमें इसको भी देना पड़ेगा, माइनस x माइनस ए अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। देखो ये जो डिनोमिनेटर है हमने इसके नीचे लिखा, माइनस ये डिनोमिनेटर हमें इसके नीचे भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों का है। इसको दिया तो इसको गुस्सा आएगा नहीं तो, ठीक है। तो देखो अभी इक्वल टू 1/2 ए, यहाँ पे x प्लस ए कैंसिल, यहाँ पे आया 1/x माइनस ए, यहाँ पे भी x माइनस कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 1/x प्लस ए। देखो ये dx लिखना मत भूलो, dx, ठीक है। तो अभी 1/2 ए, यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है वो 1/x माइनस ए को आएगा सेपरेटली, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस ए dx, इसको भी आएगा। ये देखो अभी 1/2 ए, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस ए। तो अभी ये रूल हमने पढ़ा है कि नीचे अगर एक फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, देखो अगर f ऑफ x है और इसका डेरिवेटिव ऊपर है, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन आता है इसका, इंटीग्रेशन आता है इसका log ऑफ फंक्शन, ये जो फंक्शन है log ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे अभी हम क्या लिखेंगे, तो देखो x माइनस ए का डेरिवेटिव क्या आता है 1, x माइनस ए का डेरिवेटिव 1 आता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं log ऑफ x माइनस ए, फिर से माइनस, फिर से x प्लस ए का डेरिवेटिव आता है 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस ए इज log ऑफ x प्लस ए एंड प्लस सी, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे 1/2 ए, अभी हमें log का रूल पता है कि log p माइनस log q इज log p by q, log p माइनस log q इज log p by q। तो अभी ये अप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे ये आ जाएगा log p क्या है यहाँ पे x माइनस ए, q क्या है यहाँ पे x प्लस ए एंड प्लस c। तो देखो इस तरह से हमने ये जो थ्योरम है ये थ्योरम प्रूव कर लिया यहाँ पे। तो आपको ये थ्योरम स्टेप वाइज अच्छे से देखनी है और इसका स्क्रीनशॉट निकालना है। एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ कि यहाँ पे इस थ्योरम में क्या करना है। हमने क्या किया, हमने ये जो है LHS एज इट इज लिया, यहाँ पे थोड़ी एडजस्टमेंट की हमने, 2a से मल्टीप्लाई किया, 2a से डिवाइड किया। अभी इस 2a को लिखा मैंने a प्लस ए, ये 2a एज इट इज, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एज इट इज। अभी ये a प्लस ए है, इससे काम नहीं चलता, फिर क्या किया, प्लस x किया माइनस x किया। तो अभी ये जो x प्लस ए है ये एज इट इज लिखा, ये जो माइनस x है एंड प्लस ए है, दोनों में से माइनस कॉमन निकाला, इसका माइनस यहाँ पे आया तो ये हो जाएगा प्लस x। इस a से जबरदस्ती माइनस खींच के निकाला यहाँ पे, तो इसको हमें माइनस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने दिया इसको माइनस, नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज। अभी यहाँ पे 1/2 ए, अभी ये जो है डिनोमिनेटर इसका भी है और इसका भी है, दोनों को देना पड़ेगा। तो हमने दोनों को दिया है, x प्लस ए अपॉन x माइनस ए एक्स प्लस ए एंड x माइनस ए अपॉन x माइनस ए एक्स प्लस ए। अभी ये जो है x प्लस ए ये हुआ कैंसिल और यहाँ पे बाकी है हमारा 1/x माइनस ए। सिमिलरली यहाँ पे x माइनस ए कैंसिल, यहाँ पे बचा 1/x प्लस ए। तो अभी ये जो इंटीग्रेशन है मैंने सेपरेट किया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस ए dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस ए dx। अभी रूल के हिसाब से x माइनस ए का डेरिवेटिव 1 आता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ
log ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन है एक्स प्लस ए, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा एक्स प्लस ए। ये हमारा इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन है, इसलिए हमें यहाँ पे प्लस सी लिखना पड़ता है। और इस तरह से 1/y से लिखा हमने। एंड log p माइनस log q होता है log p बाई q। तो इस तरह से log p है हमारा x माइनस ए, q है हमारा x प्लस ए, तो ये आया p बाई q। इस तरह से ये थ्योरम हमने प्रूव किए। आपको ये थ्योरम अच्छे से करने, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। देखो अभी नेक्स्ट थ्योरम है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। देखो ये थ्योरम अभी तक पूछी नहीं है, बट कभी भी कौन सी भी थ्योरम पेपर सेट करने वाले डाल सकते हैं। वो हमारी मम्मी या पापा जैसा नहीं कि मम्मी आज ये सब्जी बनाओ तो वही सब्जी घर में बनेगी, ऐसा नहीं है। कौन सी भी थ्योरम आ सकती है, तो आपको इसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, फिर से हम लेंगे r इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। ये लिए हमने। अभी यहाँ पे आएगा सब्स्टिट्यूशन, माय फेवरेट पार्ट, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे, अभी सब्स्टिट्यूशन का भी हमने देखा है, और जिन्होंने नहीं देखा है, मैं जब इंटीग्रेशन चैप्टर लूंगी उससे आपका ये क्लियर हो जाएगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 1x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आता है, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आता है, तो इसको हम क्या पुट करते हैं, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं a tan थीटा, a tan थीटा। तो यहाँ पे x के जगह पे मैं पुट करूंगी a tan थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। तो ये इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, क्या आता है इसका डेरिवेटिव, dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये a एज इट इज tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। तो ये सब हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा r इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अभी 1 इंटू dx इज dx, तो dx के जगह पे क्या लिखना है हमें, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, एंड अपॉन में क्या आएगा, x के जगह पे क्या आएगा, x के जगह पे आएगा a tan थीटा, पर x का स्क्वायर है, ये आ जाएगा a स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा प्लस ये जो बाजू में है a स्क्वायर, वो a स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे है ये r इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से ये a आया बाहर, यहाँ से ये a स्क्वायर भी कॉमन आया और ये भी आया इंटीग्रेशन के बाद। यहाँ पे क्या बचा है अभी, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन, देखो ये a मैंने इंटीग्रेशन के बाहर लिखा, यहाँ पे आया सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ से a स्क्वायर कॉमन निकाला, कॉमन निकाल के ये भी आया इंटीग्रेशन के बाहर। यहाँ अभी यहाँ पे बाकी क्या है, ये tan स्क्वायर थीटा, ये जो है tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर बाहर आया, तो यहाँ क्या बचा है 1। अभी यहाँ से ये a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका एक a इसके a के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, बताओ क्या होता है, 10th में ही पढ़ा है आपने ये सब। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम फिर से क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। अभी i इक्वल टू 1/a, ये 1/a एज इट इज लिखा हमने, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों हो गए कैंसिल। क्या बचा है अभी यहाँ पे बचा है, ये अभी यहाँ पे बचा है 1 डी थीटा। i इक्वल टू 1/a। अभी आप मुझे बताओ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, 1 का इंटीग्रेशन आता है x, सॉरी ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन आएगा थीटा एंड प्लस c, क्योंकि ये हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं।
तो देखो अभी ये आ जाएगा r इक्वल टू 1/a। अभी थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये x एज इट इज, ये a आ जाएगा इसके नीचे, फिर ये आ जाएगा tan थीटा। ठीक है, x एज इट इज ये इसके नीचे और ये आ जाएगा tan थीटा। अभी हमें सिर्फ थीटा चाहिए, तो ये tan भी हम इधर लेके आएंगे, तो ये tan इधर आएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a। ये tan x बाय a के साथ आएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बाय a। और यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे बचा है थीटा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आई tan इनवर्स x बाय a। तो इस थीटा के जगह पे हम ये पुट करेंगे tan इनवर्स x बाय a। ये थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x बाय a हमने इस थीटा के जगह पे पुट की, और ये आ जाएगा हमारा r इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाय a, यहाँ पे प्लस c। इस तरह से ये थ्योरम भी हमने यहाँ पे प्रूव की है। ये थ्योरम भी बहुत इजी है, ये नहीं पूछी गई है फिर भी आपको करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि पेपर सेटिंग वाले जो है वो कौन सी भी थ्योरम कहीं से भी ला सकते हैं, कहीं से भी आपके पेपर में डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको सब आना चाहिए। देखो अभी इंटीग्रेशन के थ्योरम में इस थ्योरम का नंबर है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटीग्रेशन में कुछ रूल्स है, मतलब अगर पर्टिकुलर फंक्शन है तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए। तो अभी हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारे क्वेश्चन में x² प्लस a² है, तो इसको मतलब x को हम पुट करते हैं a tan थीटा। तो सेम हम यहाँ पे करेंगे। तो अभी हम ये जो है वो लिखेंगे कि r इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a² dx, एज इट इज लिखा हमने। अभी हमें क्या करना है, हमें इस x को a tan थीटा पुट करना है। तो अभी हम ये इसको लिखेंगे पुट x इक्वल टू a tan थीटा। x को लिखेंगे हम a tan थीटा। तो देखो अभी इसका डेरिवेटिव करते हैं हम, ये dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, a sec² थीटा d थीटा। x dx हो जाएगा, a कांस्टेंट है, tan थीटा का डेरिवेटिव sec² थीटा एंड d थीटा। तो देखो अभी यहाँ से हम दो वैल्यूज भी निकाल के रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका हमें आगे काम है। तो यहाँ से हम tan थीटा निकाल सकते हैं। तो tan थीटा क्या आ जाएगा, ये जो x है इसके अपॉन में a आ जाएगा, tan थीटा यहाँ पे ही रहेगा, ये जो x है इसके नीचे a आएगा, मतलब tan थीटा की वैल्यू आती है यहाँ से, tan थीटा आता है यहाँ से x बाय a। सिमिलरली हमें sec थीटा भी चाहिए, तो sec थीटा क्या आता है, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sec थीटा इक्वल टू आ जाएगा √1 ये 1 प्लस tan थीटा क्या है, x बाय a स्क्वायर, इसलिए इसका स्क्वायर। अभी ये हो जाएगा sec थीटा इक्वल टू √, ये जो x² है एज इट इज यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ये जो a² है, a² इधर a² प्लस ये x² एंड अपॉन a²। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं sec थीटा इज इक्वल टू, ये जो ऊपर √a² प्लस x² है न्यूमरेटर में एज इट इज रहेगा, और √a² इज a, मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल होके ये बचेगा a। तो अभी हमें इस tan थीटा का भी काम है आगे एंड sec थीटा का भी काम है। ठीक है, तो अभी आगे देखो कैसे करना है ये। अभी सभी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, r इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अभी dx 1 की वैल्यू क्या आता है, dx क्या आता है, a sec² थीटा d थीटा। तो 1 dx मतलब dx, इसके जगह पे हम लिखेंगे a sec² थीटा d थीटा एंड अपॉन
अंडर रूट ऑफ ए जो x है, इस x की जगह पे क्या आएगा, a tan थीटा, पर इसका स्क्वायर है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस ये a स्क्वायर। देखो क्या किया हमने, ये जो है इसको 1 लिया, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं फ्रॉम 1। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे 1 dx क्या है, 1 dx इज dx और dx की वैल्यू क्या है, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो मैंने यहाँ पे लिया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, अभी नीचे अंडर रूट है इसलिए अंडर रूट x की वैल्यू क्या है, a tan थीटा, यहाँ पे मैंने a tan थीटा पुट किया बट स्क्वायर इसलिए आया a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और ये जो है प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हमने लिया 1 से। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये जो a है, ये जो a है ये मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिखूंगी, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा d थीटा आएगा, यहाँ से अंडर रूट में स्क्वायर रूट में a स्क्वायर कॉमन आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट में a स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ पे मैं अभी ये लिख रही हूँ a स्क्वायर इंटू यहाँ से a स्क्वायर कॉमन निकला तो ये यहाँ पे बचा है tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से a स्क्वायर बाहर आया तो यहाँ पे बचा है 1। ठीक है, और यहाँ ये d थीटा, तो देखो अभी r इक्वल टू a, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बाहर आ जाएगा a इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ, पहले तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, एंड अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा, और ये जो बाकी है यहाँ पे d थीटा, ये यहाँ पे लिखा है। तो अभी देखो a कैंसिल हो जाएगा, ये a कैंसिल, i इक्वल टू x सेक थीटा, इसके x सेक थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये अभी यहाँ पे बचेगा सेक थीटा इंटू d थीटा i इक्वल टू, तो अभी आपको सेक थीटा का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन आता है log ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस c1 लिखेंगे आप। ठीक है, देखो आगे कैसे होता है ये i इक्वल टू लॉग ऑफ, अभी जो मैंने बताया था कि हमें यहाँ पे सेक थीटा और tan थीटा मतलब निकालेंगे हम, क्योंकि इसका काम हमें आगे है, तो अभी यहाँ पे इसका काम है। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a, एंड ये जो है प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan थीटा की वैल्यू है x बाय, तो देखो tan थीटा की वैल्यू है हमारी x बाय है, तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, r इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये जो है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एज इट इज प्लस x, यहाँ पे भी a है यहाँ पे भी a है, दोनों का a हम यहाँ पे कंबाइन ले सकते हैं। देखो अभी क्या आ जाएगा, ये r यहाँ पे c1 लिखना बाकी है हमारा, c1 प्लस c1, तो अभी लॉग का रूल क्या है, लॉग का रूल लॉग p बाय q इज इक्वल टू लॉग p माइनस लॉग q, तो वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, i इक्वल टू लॉग p बाय q इक्वल टू लॉग p क्या है हमारा, p है मॉड ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x, बाद में माइनस आएगा क्योंकि डिवाइड में, माइनस लॉग ऑफ a एंड प्लस c1। ठीक है, तो अभी r इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये प्लस x मॉड कंप्लीट
ऐसे लिखेंगे हम। और ये जो माइनस लॉग ए प्लस C1 को हम लिखेंगे C, इतना हुआ हमारा C। तो देखो इस तरह से हमने ये थ्योरम भी प्रूव की है। ये थ्योरम भी बहुत इजी, सिर्फ आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। आपको इस x के जगह पे a tan थीटा पुट करना है। x के जगह पे हमने पुट किया a tan थीटा, फिर x का डेरिवेटिव निकाला dx एंड एज इट इज tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा d थीटा। फिर हमने इस tan थीटा से ये लिया यहाँ पे x, ये a आया डिवाइड में, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे sec थीटा की वैल्यू निकाली, क्या है sec थीटा इक्वल टू क्या था, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec थीटा एज इट इज इक्वल टू 1 एज इट इज प्लस व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा इज x बाय a, तो यहाँ पे हमने x बाय a पुट किया। अभी इसका स्क्वायर इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लिया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आया। देखो ये क्या है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब क्या है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आया, 1 into a स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर। तो अभी sec थीटा इक्वल टू ऊपर जो है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एज इट इज, नीचे अंडर रूट में a स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ यहाँ पे a बचता है। अभी नेक्स्ट क्या किया हमने, फ्रॉम दिस इक्वेशन यहाँ पे dx की वैल्यू पुट की। dx की वैल्यू क्या है, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो अभी यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट की और नीचे अंडर रूट ऑफ x की जगह पे मैंने पुट किया a tan थीटा, इसका स्क्वायर इसलिए आया a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और बाद में ये जो है प्लस a स्क्वायर एज इट इज। यहाँ से a इंटीग्रेशन के बाहर लिखा मैंने, यहाँ से ये a स्क्वायर कॉमन निकाला, ये आया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अभी ये a स्क्वायर भी स्क्वायर रूट में, तो a स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, a बाहर आया, यहाँ पे क्या बचा है फिर इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर थीटा, और व्हाट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज sec स्क्वायर थीटा, बट ये अंडर रूट में इसलिए उसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा sec थीटा, और ये बाजू में लिखा हमने d थीटा, ठीक है। तो i इक्वल टू ये आया, यहाँ से sec थीटा कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ आया sec थीटा, और i इक्वल टू log ऑफ, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा क्या होता है, log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा, sec थीटा, सब आपको पता होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा आता है log ऑफ mod ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c1। अभी यहाँ पे log लिखा मैंने, sec थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, sec थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय a, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, प्लस tan थीटा की भी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, व्हाट इज tan थीटा इज इक्वल टू x बाय a, तो यहाँ पे मैंने x बाय a पुट किया। अभी सिर्फ यहाँ पे i लिखा, log लिखा, ये जो न्यूमरेटर है एज इट इज लिखा, यहाँ पे a, तो a हमने यहाँ पे कंबाइन किया इसका, बाद में c1 आया। अभी log p बाय q का रूल लगाया हमने, log p माइनस log q, और इस तरह से ये आया log ऑफ मॉड ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x एंड माइनस log a प्लस c1 को हमने लिखा c। तो इस तरह से ये थ्योरम हमने प्रूव की है, ठीक है। तो ये थ्योरम भी आप अच्छे से करो।